आज बात देश के 125 करोड़ मोबाइल यूजरों की हम करेंगे, जिससे हर व्यक्ति जो है आज परेशान है। लेकिन लाख चिल्लाने के बाद भी सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है। इसको लेकर समय समय पर अभियान भी चलते रहता है, लेकिन सरकार कुछ खास नहीं करती है। जैसे ही मोबाइल कंपनियों की लूट की बात आती है, सरकार को सांप सूंघ जाती है। पिछले दिनों आपने देखा था, संसद के अंदर 11 मार्च 2026 को राज्यसभा के जो सांसद है राघव चड्ढा, उन्होंने मोबाइल कंपनियों को किस तरीके से लूट कर रही है उसके स्कीम को लेकर खुलासा किया था और कई सवाल दागे थे। टेलीकॉम ऑपरेटर का 28 दिन का मंथली रिचार्ज, साल में सर महीने 12 होते हैं, लेकिन 28 दिन की रिचार्ज के माध्यम से 13 टाइम्स रिचार्ज कराना पड़ता है। उन्होंने कहा था कि देखिए, इस देश में 12 महीने के एक साल होते हैं, लेकिन मोबाइल कंपनियों को 13 बार रिचार्ज कराना होता है। और इस सवाल कोई नया नहीं है, पुराना है। इससे पहले भी कई बार ये सवाल उठाए गए थे संसद के बाहर। हमने भी अपने प्लेटफॉर्म से कई बार इसको लेकर उठाया है। केवल 13 बार रिचार्ज करने तक ही बात नहीं है, सवाल ये भी है कि जो अगर हमने मंथली, आपने देखा होगा कि जो डाटा हम 2 GB के हिसाब से 1.5 महीने या 3 महीने के लिए खरीदते हैं, लेकिन बिना यूज किए ही अगले दिन वो डाटा को खत्म कर दिया जाता है। मतलब ये दूसरा एक तरीके से मोबाइल कंपनियों के द्वारा हमारी जेब पर लूट है कि बिना यूज के हमारे डाटा को खत्म कर दिया जाता है। तीसरी लूट ये है कि जिन कंपनियों ने ये कहकर कि लाइफ टाइम जो है इनकमिंग कह के दिया था कि लाइफ टाइम ये सिर्फ जो है एक्टिव रहेगा, लेकिन अब हर महीने इनकमिंग के लिए हमें जो है 150 से 200 रुपया देना पड़ रहा है। इस देश में 125 करोड़ आज के डेट में मोबाइल यूजर है। आप समझ लीजिए कि अगर 200 रुपया भी अगर मोबाइल चालू रखने के लिए अगर हमें देना पड़ रहा है, तो हर महीने कितने हजार करोड़ रुपया इन मोबाइल कंपनियां बिना कुछ किए फायदा कमा रही हैं। वहीं 12 से 13 महीने का रिचार्ज, मतलब साल में जबरदस्ती 28 दिन और 24 दिन का एक तरीके से मोबाइल का रिचार्ज का मजबूर कर दिया है कस्टमरों को। इसके वजह से भी हजारों करोड़ रुपया मोबाइल कंपनियां कमा रही हैं। क्या कुछ राघव चाड्ढा ने संसद के अंदर सवाल उठाया था, और इस पर इतने दिन बीत जाने के बाद भी सरकार की तरफ से क्या कुछ मंत्रालय की तरफ से जवाब आया, क्या कुछ एक्शन हुआ, इस पर भी आज हम बात करेंगे। और इसलिए बात करना जरूरी है, इसलिए कि हर मोबाइल यूजर जो है इससे प्रताड़ित है और ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इसलिए कि पहले ही हमने इस देश में कभी 12 और 13 मोबाइल कंपनियां यूजर सर्विस देने वाले सर्विस प्रोवाइडर थी, लेकिन आज खत्म करके 3 और एक जो आपका एक कंपनी जो BSNL है सरकारी, जिसे जो है सरकार ने हाथ पैर बांध दिया है और बोल रहा है कि दौड़ो और इस रेस में कंप्लीट करो, इसलिए कंप्लीट करो, तो आप उसे ना ही मानकर चले। तो अब 3 बची हैं, जिसमें 125 करोड़ में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी जियो के पास है, जो 41% जो है मार्केट शेयर है। और उसके बाद जो है दूसरे नंबर पर जो है आपका एयरटेल है, जिसके पास जो है 33% के आसपास में है। इसके बाद जो 17% के पास जो है वोडा और आइडिया, दोनों मिलकर उनके पास जो है एक कस्टमर है। मतलब सबसे ज्यादा जियो के पास है, तो फायदा भी जियो कमा रहा है। और इसके वजह से जो उन्होंने सवाल उठाया था, पहले राघव चड्ढा के हम सवाल पर एक तरीके से नजर डालते हैं। उन्होंने कहा था कि 28 दिन वाला मंथली रिचार्ज, अगर प्लान को मंथली बोलते हो तो 30 या 31 दिन का होना चाहिए। 28 दिन की वजह से 12 के जगह 13 रिचार्ज करने पड़ रहे हैं। और उसे उन्होंने स्कीम घोटाला कहा था कि एक बड़ी घोटाला है आम आदमी के साथ। रिचार्ज खत्म होते ही आउटगोइंग बंद होना ठीक है, पर इनकमिंग कॉल और SMS बंद कर देते हैं। आने का भी, इनकमिंग आने का भी आपने देखा होगा कि बंद हो जाता है अगर आप रिचार्ज जैसे ही खत्म होता है। इससे बैंक, OTP, इमरजेंसी कॉल नहीं आ पाते हैं और आदमी पूरी तरीके से कट जाता है, मजबूर हो जाता है, लाचार हो जाता है। जबकि पहले भी ऐसा नहीं था, जब इंटरनेट कॉल नहीं थे तब भी जो है इनकमिंग आपका बंद नहीं होता था, आउटगोइंग बंद हो जाती थी, ताकि आप मजबूर में होकर आप रिचार्ज कराएंगे। ये दूसरा घोटाला है। तीसरा, डेटा को लेकर जिस तरीके से ये लोग घोटाले कर रहे हैं, 2 GB डाटा रोज का वो क्लेम करते हैं, और हमने मान ली 1 GB ही यूज किया, तो बचा हुआ जो डाटा है 1 GB, ये पूरा के पूरा उड़ा देते हैं। रात 12 बजे के बाद एक्सपायर हो जाता है, उसे आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं, ना रिफंड करते हैं। जबकि वो कहते हैं कि हम महीने में, या जब आप रिचार्ज प्लान लेने जाते हैं तो हम आपको 86 या 90
इतना जीबी डाटा देंगे तो पूरे महीना चलना चाहिए था, स्वाभाविक यही है। लेकिन ऐसी मोबाइल कंपनियां नहीं कर रही है, ट्राई देख रही है, आपका जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट है, मंत्रालय, वो देख रहा है, लेकिन इसके बाद भी वो कुछ नहीं कर रहे हैं। किसके लिए नहीं कर रहे हैं? मोबाइल कंपनियों के लिए। आम आदमी का तो नुकसान हो रहा है। इनकमिंग, उन्होंने मांग किया था कि इनकमिंग चालू रखे, आखिरी रिचार्ज के बाद कम से कम 1 साल तक इनकमिंग बंद नहीं होनी चाहिए और एसएमएस और ओटीपी आती रहनी चाहिए। इसलिए कि मोबाइल कंपनियों ने लाइफ टाइम कह के मोबाइल सिम बेची थी। सरकार को पूछना चाहिए था। इस देश के कोर्ट जो है, अगर सरकार नहीं तो उनको भी इस पर ध्यान देना चाहिए था। इसलिए कि हर आम आदमी, गरीब से लेकर अमीर तक से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। नंबर बंद ना करे, आखिरी रिचार्ज के 3 साल तक मोबाइल डीएक्टिव ना हो। नहीं तो आजकल क्या हो रहा है कि तुरंत मोबाइल कंपनियां बिना पूछे ही अगर आप रिचार्ज नहीं करा रहे हैं तो दूसरे को नंबर अलॉट कर देती हैं। ये भी एक बहुत बड़ी गड़बड़ झाला है। सस्ता इनकमिंग ओनली प्लान, जो लोग सिर्फ नंबर चालू रखना चाहते हैं उनके लिए सस्ता हो, लेकिन उन्होंने महंगा कर दिया। यहाँ तक कि बीएसएनएल जो 35 रुपए में देती थी, अब वो 197 रुपया में जो है वो आपको मंथली प्लान दे रही है इनकमिंग चालू रखने के लिए। तो आप समझ लीजिए कि बीएसएनएल के ऊपर कितना बड़ा दबाव है। वो भी 200 से कम नहीं, इसलिए कि बाकी कंपनियां 250 कर दी हैं, 250 से 300 से 299 तक 28 दिन का प्लान आ रहा है बाकी कंपनियों का। तो इसलिए बीएसएनएल भी उनके दबाव में, कह सकते हैं कि मजबूरी में, उन्होंने भी अपना सारा डाटा प्लान महंगा कर दिया है। इसलिए कि लोग बीएसएनएल के तरफ अचानक 2024 में आपने देखा था कि जब इस तरह के जब 150% जो है मोबाइल कंपनियों ने अपना रिचार्ज प्लान जो है बढ़ा दिया था, तो इसके खिलाफ लोगों ने बीएसएनएल की तरफ शिफ्ट होने लगे थे। तो अचानक अब बीएसएनएल का प्लान भी महंगा हो गया और जिसके वजह से अब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो प्राइवेट कंपनियों के पास ही रहेंगे। इसलिए उनके पास फैसिलिटी है, 5G है, वो अभी 3G और 4G के बीच में झूल रहे हैं। तीसरा है कि भाई कैलेंडर महीना जब 28 दिन का, जैसे हमने कहा कि वो 30 दिन का होना चाहिए और जो डाटा बचा हुआ है अगले दिन जो है उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। अगर हमने 90 दिन, अगर 2 GB के डाटा के हिसाब से 30 दिन के लिए अगर 60 GB डाटा हमने खरीदा है, उसका पैसा दिया है, तो हमें उस 60 दिन वो आजादी मिलनी चाहिए कि हम 30 दिन के अंदर 60 GB इस्तेमाल करें। किसी दिन कम या किसी की हम दवा, वो हमें आगे फॉरवर्ड होनी चाहिए। एक कम से कम फैसिलिटी सरकार को करना चाहिए। लेकिन अभी तक मैंने तमाम प्लेटफॉर्म पर रिसर्च किया, देखा, अभी तक सरकार या टेलीकॉम मंत्रालय के तरफ से कोई आधिकारिक जवाब जो संसद में सवाल पूछे गए नहीं आया है, न एक लाइन भी नहीं कहा गया। आप समझ सकते हैं ये क्या मजबूरी है कि अगर संसद के अंदर भी सवाल, सड़क पर जो सवाल पूछते हैं उसे तो सरकार जवाब देती ही नहीं है, लेकिन जो संसद के अंदर भी सवाल पूछा गया उस पर कोई जवाब नहीं आया है और इसको लेकर मंत्री की तरफ से या किसी भी तरह का रिपोर्ट नहीं दिख रहा है। ट्राई पहले जब अभियान चला गया था 2022 में, टेलीकॉम कंपनियों को 30 दिन वाला प्लान जो है लाने के लिए कहा था, जिसके बाद कुछ कंपनियों ने एक प्लान 30 दिन वाला निकाले थे, लेकिन 28 दिन वाला प्लान भी अभी भी पॉपुलर है। लोग 30 दिन वाला लेते नहीं, उन्होंने बस केवल कोरम पूरा किया, लेकिन वो ऐसा महंगा कर दिया कि लोग जो है उधर ही जाते हैं। तो इसको लेकर जो है एक बड़ा, जैसा हमने कहा कि इससे 90% जो यूजर है वो प्रभावित है इस देश में। जैसे मोबाइल के 125 करोड़ यूजर हैं, बड़ा एक मुद्दा है। जैसा हमने आपको बताया भी कि इसमें जो है सबसे ज्यादा हिस्सेदारी जो है वो आपको जियो को लेकर है और इसके बाद एयरटेल है। और आप इस तरह से आम आदमी रोज लूट रहा है, मजबूर हो रहा है। इसलिए इस देश में जब भी किसी भी सेक्टर में एकाधिकार, एक कॉर्पोरेट का एक तरीके का हाथों में सब कुछ चला जाता है, तो अपने हिसाब से सरकार और आम आदमी को चलाने रहे। इसलिए आपको अब आखिरी इस मुद्दे को जोर शोर से ज्यादा आप इसे शेयर करिए कि फिर से सरकार के, इसलिए 2024-2022 में जब ये अभियान चला था तो सरकार एक तरीके से मंत्रालय झुकी थी और कुछ कुछ चीजों को उन्होंने ये किया था। इसलिए आज जरूरत है कि फिर से इसको लेकर अभियान सोशल मीडिया के जरिए दबाव बनाने के लिए कि आप ये 28 दिन वाले, 24 दिन वाले बंद करिए और जो डाटा हम महीने के खरीदते हैं उसको पूरे महीना मिलना चाहिए। तो इसलिए जनहित में इस मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और बीएसएनएल को मजबूत करना होगा, लेकिन सरकार चाहती नहीं है। जब जब बीएसएनएल थोड़ा सा अपना ग्राफ बढ़ाती है, फिर से जो है कोई ना कोई अड़ंगा लगाकर उसे कमजोर कर दिया जाता है। इसको पता है, इस देश को, प्राइवेट कंपनियों को पता है कि जिस दिन अगर बीएसएनएल और सरकारी कंपनी मजबूत हो जाएगी, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बीएसएनएल के अस्तित्व पर ही जो बड़ी कंपनियां जो मोबाइल वाली हैं वो खड़ी हैं। इसलिए जरूरी है
अब आपके हाथ में, इस देश के 125 करोड़ मोबाइल यूजर हैं, अगर आप वीडियोस को शेयर करेंगे, आप इस मुद्दे पर बोलेंगे, आप अपनी आवाज उठाएंगे, तभी सरकार इस देश में किसी बात को सुनती है और समझती है। तो इसलिए आप वीडियोस को जरूर शेयर करिए अगर आपको भी लगता है कि ये लूट बंद होनी चाहिए और हमारा जो डाटा हम खरीदते हैं पूरा मिलना चाहिए, तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।